हमारा जो आज का वीडियो है वो है एक नार्सिसिस्ट मैन के बारे में। एक नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं कैरेक्टर वाइज एंड बिहेवियर वाइज, उसी के बारे में मैं आपके साथ कुछ टॉपिक शेयर करना चाहूँगी। ओके, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो नार्सिसिस्ट मैन, ये लोग जब छोटे होते हैं तो इनको इतना प्यार लाड़ प्यार से इतना नवाजा जाता है कि ये लोग अपने आप को सब समझ लेते हैं, सब कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। और घर में अगर और भी भाई बहन इनके ऊपर होते हैं तो इनके मम्मी पापा को चाहिए इनको ही बस प्यार करे, और किसी को उतना अटेंशन नहीं मिले। इनको सारा अटेंशन इनको देना चाहिए। ओके, जब ये छोटे होते हैं तो ऐसे ही ये लाड़ प्यार से ये लोग बड़े होते हैं। तो ऐसा ही हो जाता है। तो जब ये लोग एक एज में आते हैं 17-18, जब कॉलेज टाइम होता है तो तब से ना ये लोग खुद को इतना पसंद करते हैं कि ये लुक वाइज ये खुद को इतना पसंद, उतना अच्छा भी नहीं अगर देखने भी हो, फिर भी खुद को एकदम राजा महाराजा कह के समझते हैं कि इनके जैसे तो कोई नहीं हो सकता, ये तो कहीं का राजा महाराजा है, तो इनको सब अटेंशन दे। सारे जो होते हैं घर के सारे सब इन्हीं को अटेंशन देना चाहिए, इन्हीं को प्यार करे बस, और किसी को नहीं। ओके, तो ये लोग ऐसे ही फ्रेंड जोन में भी ऐसे ही बने रहते हैं, सब उन्हीं को वाओ वाओ तूने तो बहुत कुछ किया भी ना हो, खाली हो। क्या होता है ना, नार्सिसिस्ट जो इंसान होते हैं ये अंदर से ना पूरा खाली ही होते हैं। आप कितना भी इनको अटेंशन दो, कितना भी आप कुछ भी करो, इनका भरता नहीं है वो वाला जो खालीपन होता है ना, ये इनका छोटा जब रहता है, इनका एक ट्रॉमा रहता है, इसके वजह से ना वो खालीपन रह जाता है, ये कभी हील नहीं करते। तो उसी के दौरान ये बड़े भी होते हैं ऐसे। और एक टाइम के बाद जब ये बड़े होते तो ये खुद को इतना पसंद करते हैं कि सारे लड़कियां बोलो जो भी हो सब इन्हीं को अटेंशन कर दे। अगर कोई लड़की इनको ना कर देते हैं तो उनका तो जीना दुश्वारी कर देते हैं लोग, एकदम बहुत बहुत ही ख़राब कर जाते हैं ये लोग ईगो के चक्कर में, कि क्यों उस लड़की का जीना ही हराम करके रख देते हैं, सोना जागना बहुत ख़राब करते हैं। मगर जब टाइम के साथ साथ ये लोग क्या होता है ना, एक राजा महाराजा से ऐसा फीलिंग्स अपने आप को समझते हैं कि राजा है, वो कहीं का राजा है, और उसको सब ऐसे ही ट्रीट करते रहे राजा महाराजा जैसे। ओके, तो वो ऐसे ही नेचर वाइज बन जाते हैं बड़े होते होते। और फिर जब और ये लोग अंदर से ना कुछ नहीं होते, जितना ये दिखाता है बाहर को कि इनके अंदर ये क्वालिटी है वो क्वालिटी है, कुछ नहीं होता। एक ढोल होता है ना, ढोल, खाली ढोल, वो अंदर क्या होता है पूरा खाली, वैसा ही है, बाहर से बजता है अंदर खाली रहता है। ऐसे इंसान होते हैं ये लोग। तो ऐसे इंसान जब बड़े होते हैं तो जब शादी वादी हो जाता है तो इनके वाइफ को घर के लोगों को तो पता चल ही जाता है। जब छोटे रहते तभी से इनको घर के लोग का हैबिट हो जाता है कि ये तो ऐसा ही है, तो ये जो चाहते हैं इसको दे दे, जाने दे। और फिर जब बड़ा हो जाता है तो इनका शादी वादी करवा देता है। तो वाइफ को बहुत जल्दी पता चल जाता है, 1-2 साल के अंदर ही पता चल जाता है। तो मेरे हस्बैंड तो ऐसा ही नेचर वाइज है। क्या होता है ना, वाइफ लोग को पता चल जाता है, और क्या है ना, फिर जाके वाइफ को ये भी पता चल जाता है कि इन लोगों का ना बहुत सारे अफेयर रहते हैं, बहुत सारे, एक से इनका मन नहीं भरता। क्योंकि एक से तो कितना एनर्जी लेगा, वाइफ से मिल गया, जितना लेना था ले चुका, उसका काम हो गया। अभी उसको बच्चा पैदा करके उसको अलग कर दिया, साइड कर देते हैं पूरा। फिर जाके बाहर ढूंढते रहते हैं, दुनिया भर के सारे जितने हैं सब ऐसे
ऐसे टाइप के वो ढूँढते हैं ना जो इनको भाव दे, अटेंशन दे, बहुत प्यार दे, पैम्पर करे हमेशा। ऐसे टाइप के इंसान से ये लोग जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि इनसे इनको एनर्जी मिलता है। और ये क्या है ना, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली होता है। वो बकेट देखा है आपने जिसमें हर तरफ वो छेद छेद कर दो और उसमें पानी भरते रहो, पानी भरते रहो। आप कितना पानी भरोगे, आप पानी भरते भरते थक जाओगे, मगर उसका बकेट कभी, वो वाला बकेट कभी फुल नहीं होता है। क्योंकि ऐसे इंसान का अंदर कभी प्यार नाम की कुछ चीज़ होता ही नहीं। उसके सामने अगर आप रोते रोते पूरा कोलैप भी पड़ जाओ ना, कुछ भी हो जाए, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ऐसा इंसान है, उसके अंदर कोई इमोशन काम नहीं करता। वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहता है, क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों कैसे कर दिया उसने, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसको हमेशा एक हमेशा मेरे साथ क्यों हो किया, उसने कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर उसके। और हमेशा रिवेंज में रहता है, क्यों उसे हमेशा रिवेंज ही लेना होता है। और जो लोग दो टाइप के हो जाते हैं नार्सिसिस्ट, एक तो कम बोलने वाला इंसान होता है, और एक बहुत चीख चीख के बोल के हमेशा खुद को सही साबित करने का कोशिश करता है। और एक है कम बोलने वाला, उनको तो आप पहचान भी नहीं सकोगे, कोवर्ट नार्सिसिस्ट बोलते हैं उससे। वो लोग बहुत डेंजरस होते हैं। ये लोग ना, इनको आप पहचान भी नहीं सकोगे, एकदम छुपा रुस्तम जैसा होता है। और ये क्या करते हैं, बाहर से सबके साथ ऐसे अच्छे रहते हैं, घुल मिल मिल जाते हैं सबके साथ, सबको हेल्प भी करते हैं। इनके पड़ोसी आसपास किसी को अगर हेल्प चाहिए तो ये हेल्प भी कर देते हैं, बहुत अच्छे बने रहते हैं सबके साथ। और घर के लोगों को तो पता है ये कैसा इंसान है। तो हमेशा ऐसे ही नेचर वाइज होता है। दो मार्क्स वाला इंसान जो मार्क्स लगा के रखता है, बाहर एक मार्क्स और वो घर पे एक मार्क्स। तो क्या होता है कि इस चक्कर में ना इनका रिलेशन अच्छा नहीं जाता, हमेशा रिलेशन ख़राब जाता है। और घर में हमेशा इनका चलता ही रहता है, किच 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 हमेशा चलता है। और इनके इसके सिवा इनका खाना भी हजम नहीं होगा। हमेशा खुद को इतना स्पेशल ट्रीट करने की कोशिश में ना, हमेशा अटेंशन क्रिएट करने के लिए घर में कुछ ना कुछ झगड़ा वगैरह करता रहता है। तो इससे क्या होता है, इनको अटेंशन मिल जाता है सबसे। तो सब इन्हीं को क्या चाहिए भाई, तुझे क्या चाहिए, दे दो इसको जो चाहिए। और अगर जॉब वाला इंसान है, बड़े हो जाने के बाद 30-40 में आ जाने के बाद ये लोग बच्चों की तरफ भी उतना केयर नहीं करते, पता है। अगर बच्चे होते हैं तो उनको भी सब अपनी वाइफ के ऊपर पूरा डाल देते हैं, सारा उसका वाइफ संभालता है, घर परिवार बच्चे वगैरह सब। वो एकदम स्ट्रेस फ्री, एकदम फ्रीडम वाला लाइफ वो जीता है हमेशा हमेशा। जब बचपन से ये लोग ऐसे ही बन जाते हैं, बड़े होते होते इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, लेना ही नहीं चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो चीज़ क्या है, वो नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा, डर के मारे। क्योंकि इसमें प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन होगा, ये होगा वो होगा, ये सब सोच के ना ये लोग कुछ भी नहीं, किसी का भी कोई ये नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ऐसे होते हैं वो और फिर जब एक के बाद एक बहुत सारे अफेयर चलाते हैं एक साथ, 4-5 को रख के भी है ना, अच्छे से काम चला लेते हैं, प्ले बॉय के जैसे अच्छे से, बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं सबको। जिसको जो चाहिए वो दे देते हैं। और ऐसा भी नहीं जो बहुत देते हैं, देना इनको आता ही नहीं है, प्यार तो आता ही नहीं है। जब इनको लगता है कि मुझे अब देना चाहिए तो थोड़ा बहुत दे देते हैं, सबके सब में बांट देते हैं। और प्यार भी वो ही दिखावे वाला, अगर लगता है कि गर्लफ्रेंड जा रही है तभी इनको थोड़ा सा प्यार दिखाना चाहिए, तो तब वो
दिखाएगा प्यार, क्योंकि वो कंट्रोलिंग नेचर का होता है, उनको तो प्यार समझ में ही नहीं आता, फीलिंग्स ही नहीं रहता उनके अंदर। तो जा रही है जब, तब उनको लगता है अरे भाई ये तो जा रही है तो अभी इसको प्यार दिखाना चाहिए, तो इतना प्यार देते हैं, इतना महंगे महंगे गिफ्ट ला के उसके पास रख देगा, फिर उसको घुमाने ले जाएगा, अगर वाइफ हो तो वाइफ को घुमाने ले जाते हैं। ऐसा भी होता है कि हस्बैंड लोग सुबह को वाइफ के साथ बहुत लड़ाई कर लिया, फिर शाम को आते आते ना इसको लगा कि गर्लफ्रेंड वाइफ भागेगी, अब इसको छोड़ के जाएगी, तो क्या करती है, पूरा चेंज, पूरा गिरगिट जैसा रंग बदल लेता है, और फिर उसको वाइफ को घुमाने ले जाता है, कीमती महंगे महंगे गिफ्ट देता है, जैसे वो भूल के रहे, उसमें ही भूल के रह जाती है। मगर ऐसा नहीं होता। वाइफ को क्या होता है ना, नार्सिसिस्ट लोगों के साथ ना रहते बहुत सारे लड़कियों को ना पता ही नहीं होता कि वो उसके अंदर फंस चुका है। ये सच्चाई है, बहुत सारी लड़कियों को पता नहीं होता, बहुत दिन बाद ही पता चलता है कि मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्ट है। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां कहते हैं कि ऐसा है, मेरे बीएफ अगर हो तो कहेगा मेरा बीएफ ऐसा है, मैं उसे बदल दूंगा, और वाइफ भी बोलते मेरे प्यार से वो बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलता, कुछ बदलता नहीं, ये लड़कियों का एक भ्रम है। लड़कियां सोचती है कि मैं इसको प्यार दे के बदल दूंगा, मगर भाई कुछ नहीं बदलता। वो इंसान ऐसा ही बड़ा हुआ है, वो खुद पसंद इंसान है, खुद को प्यार करता है, हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है, वो दूसरों को क्या प्यार करेगा। और अगर बाहर इतने सारे जिसका है, इतने सारे प्यार देने वाले सारे लड़कियों को सब रखा है इसने, तो घर पे क्या प्यार देगा बीवी का। वो बोलते हैं ना, बाहर की बिरयानी जब टेस्ट करने लग जाता है इंसान, तो घर की खाना, घर का दाल चावल किसको अच्छा लगेगा बताओ। वही हो जाता है ये वाला इंसान, ये घर का दाल चावल जैसे ही हो जाता है, और इसको कोई अटेंशन नहीं पता। ज़्यादातर बीवियाँ तो रोते रोते अपनी पूरा लाइफ बिता देती है। ऐसे सब कहते हैं ना। मैंने एक चीज़ देखा है कि ये टाइप के इंसान ना, जब ऐसे ही जीवन भर ना सारे लड़कियों के साथ ऐसी धोखेबाजी करते ना आगे बढ़ते रहता है, सबसे सप्लाई लेते ये ना सबको सप्लाई देखते हैं। एनर्जी चूसने वाला इंसान होता है आपका, ये जहाँ भी रहेगा आपका एनर्जी पूरा चूस लेगा और आपको एकदम खाली कर देगा, और जब तक आप खाली ना हो जाओ तब तक ये आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा है ड्राकुलर जैसा खून चूसने वाला इंसान, खून आपका पूरा चूस लेगा, फिर आपको पूरा फेंक देगा, ऐसा है। कुछ समझे? तो अगर है आपके लाइफ में लड़कियाँ, संभल के रहना, ऐसे इंसानों से दूर रहना। तो क्या है ना, और जिनकी शादी हो गई है उनके बारे में मैं बताती हूँ कि जो लड़कियाँ अब फंस चुकी है उस रिश्ते में, बच्चा हो गया है, अब वो लोग कैसे इनसे बचने का मैं क्या बोलूँ। बचने का तो कोई रास्ता नहीं है, एक तो रास्ता है डिवोर्स, मगर नार्सिसिस्ट कभी डिवोर्स देना नहीं चाहते अपने वाइफ को, देते ही नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि मैं उसके चंगुल से ये निकल जाएगा, वो सोचता है मेरा कंट्रोल छूट जाएगा, मेरा चीज़ जा नहीं सकता। एक इसका नेचर ऐसा होता है ना, मैं कुछ भी करूँ, बाहर कितने भी मुँह मार लूँ, कितना भी गलत काम कर लूँ, अगर इसका वाइफ अगर हो, ये कुछ नहीं करेगा, ये एकदम सभ्य नारी, भारतीय नारी जैसे रहेगा, अच्छा रहेगा, घर पे रहेगा, कोई काम वाम नहीं करेगा बाहर, और घर पे बैठ के सिर्फ रोते रहेगा और सहन करते रहेगा इनका सारा टॉर्चर। ऐसे ही होते हैं लोग। और जब कोई लड़की इन्हीं में से अगर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ऐसे नहीं है, आजकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके ना लड़कियां, तो वो लोग ना, हाँ, अगर हस्बैंड ऐसे निकल जाते तो बाहर निकल जाते। क्या करे, ज़िंदगी भर खुद का ऐसे इंसान से के पास रहोगे
के जो आपको कुछ दे ही नहीं सकता, सिर्फ लेना जानता है, सिर्फ उसे लेना आता है, मुझे दो मुझे दो, मुझे उसका कभी भरेगा भी नहीं। वो एक अंधा कुआं होता है, अंधा कुआं देखा है? अंधे कुएं में आप जितना भी डालते ही जाओगे, डालते जाओगे, वो कभी भरेगा नहीं। उसके अंदर प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होता, इमोशन नहीं काम करता। आप मर भी जाओ फिर भी वो थोड़ा सा भी आपको मुड़ के भी नहीं देगा, ऐसा होता है वो इंसान। और फिर जाके जब ये लोग सोचते हैं, भले इंसानों के साथ ये लोग बहुत गलत कर जाते हैं, बहुत। और फिर कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। मैं इसकी वजह से एक इंसान ने कितना तकलीफ़ सहा है, कभी नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। मगर एक टाइम के बाद जब ये लोग एक स्टेज में आ जाते हैं, मैं इसके बारे में आती हूँ कि एक टाइम के बाद ना ऐसा भी होता है, ये ना हमेशा अच्छे अच्छे इंसानों को यूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो करते हैं। टिश्यू पेपर देखा है आपने? टिश्यू पेपर के जैसे यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, जब तक वो यूज़ में रहे उसे यूज़ करते हैं। फिर बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी ये लोग, फिर बोर होके उसे फेंक देते हैं। तो ये सोचते हैं कि ऐसे ही वो कर्मा करते रहेंगे और ऐसे ही उसका हिसाब कुछ लेखा जोखा कुछ नहीं हो रहा है, और कौन देख रहा है, 2 दिन बाद मर जाएंगे और क्या होगा। इनको नहीं पता कि इसी जन्म में इनको अपना कर्मा मिलने वाला है, इनको गॉड छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि लास्ट में जाके ये लोग अकेले रह जाते। जो इंसान लोगों के बिना रह नहीं पाता, अटेंशन लोगों के सप्लाई के ऊपर ज़िंदा रहता है, एनर्जी के ऊपर ज़िंदा रहता है, वो लास्ट में जाके पूरा अकेला पड़ जाता है। इसके बारे में मैं बाद में जाके वीडियो बनाऊंगी कि नार्सिसिस्ट का जो एकदम एजिंग पीरियड में वो कैसे सरवाइव करते हैं लाइफ में। तो अब जब 30-40 में ये लोग आ जाते हैं यार में, तो ये लोग एक टाइम था जब इसका कॉलेज लाइफ था, तो इसका बहुत चार्म हुआ करता था। और उस टाइम पे भी ये लोग बहुत चार्मिंग होते, तो लड़कियां ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं इनके, ऐसा नहीं है। और मगर अंदर इनका ना कुछ नहीं है, सबके ऊपर कंधे पे आप बंदूक रख रख के ये लोग ऊपर उठते हैं, सबको मार मार के ऊपर उठते हैं, उसे कहते हैं। पढ़ाई भी अगर करते होंगे तो ऐसे ही करते होंगे, चीट करके। और नौकरी में भी अगर जाते, जॉब भी करते, तो ऐसे ही सबको यूज़ करते 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 ऊपर उठते हैं। उठते तो है, बहुत उठते हैं, मगर ऐसे यूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो करते करते ऊपर उठते हैं। मगर इनको ये नहीं पता होता ना, एक टाइम के बाद क्या होता है पता है? गॉड का एक खेल होता है कि सबको जब इसने इतना यूज़ कर लिया ना, लास्ट में जाके क्या होता है ना, इसी के जैसा एक इंसान भगवान इसके लाइफ में भेज देता है। हाँ, मैंने देखा है, इसी के जैसे सेम टू सेम इंसान इसके लाइफ में भेज देता है। फिर जाके होता है इसका खेल तमाम। वो इंसान को ये नार्सिसिस्ट इंसान उसको भी कंट्रोल में लाना चाहता है, मगर क्या हो जाता है ना, इसका कुछ वीक पॉइंट रह जाता है उसके पास। तो एक या और कभी तो कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट क्या होता है, ब्लैकमेल पैसे वैसे में फंस जाते हैं, और तो वैसे टाइप के इंसान इनके लाइफ में आ जाता है। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि लड़कियां होती है ना, कुछ भी ब्लैकमेल करती रहती, तो ऐसे टाइप के लड़कियों के चंगुल में ये लोग फंसते हैं ज़्यादा। तो ऐसे ही लास्ट में जाके इनके लाइफ में भेज देते हैं भगवान। कोई तो बच्चों की वजह से छोड़ नहीं सकते, बच्चे भी हो जाते हैं, तो उसे दिखा के ब्लैकमेल वगैरह में लड़कियां हो जाती है। कुछ लड़कियां ऐसा कर लेती है, इनको फंसा लेती है, फिर जाके वो उसी के पास जाके सीधा होता है। हर दिन उसे लात पड़ती है, हर दिन मुँह के ऊपर उल्ट पटांग कुछ भी वो बोलता है, उस पर्सन को उसको सहना पड़ता है। पता है, जो इंसान किसी का नहीं सुनता, किसी का नहीं हर दिन उसे सहना पड़ता है, वो उसका वीक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाएगा उसके ऊपर, उसे पता है। तो ऐसा भगवान ही करता है, ऐसे इंसान को उसके लाइफ में भेजता है, उसी के जैसे इंसान जो उसे हर दिन हिट करता है, हर दिन सोल शॉक देता है, हर दिन देता है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा कि उसका एकदम धजिया उड़ा के रख देगा। ऐसा 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 टाइप के इंसान इसके लाइफ में आ जाता। तो और ये लोग सह भी लेते, तभी सह लेते जब तक नया नया कोई कुछ रास्ता नहीं निकल जाता, नया सप्लाई ना मिल जाए तब तक। हाँ, तो ऐसे इंसान ऐसे ही होते हैं। तो क्या होते हैं ना,
देखो, मेरा मैंने जितने मोटिवेशन स्पीकर को सुना है, तो सब बोलते हैं कि नार्सिसिस्ट को छोड़ देने में ही अक्लमंदी है, उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि खुद का पहले सोचना चाहिए, खुद का ज़्यादा दानवीर कर्ण नहीं बनना चाहिए। ये तो सच है। खुद के बारे में सोचो। मगर मैं अपना थॉट शेयर करना चाहूँगी अभी। एक है, मेरे लाइफ में ना ज़्यादातर नार्सिसिस्टी जैसे लोग रहे हैं हमेशा। मैं जब छोटी थी तब से मैं देख रही हूँ, मेरे आसपास के सारे जितने रिलेटिव बोलो, जो भी हो, मेरे ससुराल वाले बोलो, सभी नार्सिसिस्टी निकले हैं ज़्यादातर। तो आप क्या करोगे? आप कितना भागोगे? आप बताओ, कितना भागोगे अब इन जैसे लोगों से? दुनिया भरी पड़ी है हमारे नार्सिसिस्ट जैसे लोगों से। अब कितने रिलेशन छोड़ोगे? कितना आप एक मैंने देखा है, मैंने एक जगह से निकला तो मैं और एक जगह जाके अटक गई, और एक जगह से निकला तो और एक जगह से अटक गई। तो आप ऐसे अब छोड़ी, आप सोचोगे कि मैं इसको छोड़ देती हूँ तो मैं उधर जाके मैं अच्छी रहूँगी। ज़्यादातर एम्पैथी होते हैं इस टाइम, इनके चक्कर में पड़ जाते हैं एम्पैथ जैसे लोग। तो ये लोग सोचते हैं कि मैं इसको छोड़ दूँगी तो मैं उधर उधर जाकर अच्छे रहूँगी, मगर ऐसा नहीं होता है भैया। उधर और भी ज़्यादा बड़े बड़े नार्सिसिस्ट बैठे हुए हैं आपके लिए। यही तो खेल है गॉड का। तो क्या करते हैं कि आप सोचोगे कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, डिवोर्स दे दूँगी तो मैं बच जाऊँगी इस लाइफ में, और एक जगह शादी वादी करके खुद को सेटल कर लूँगी, मगर ऐसा होता कुछ नहीं होता। आप और एक जगह जाओगे, उससे भी बड़ा नार्सिसिस्ट आपके लिए वेट कर रहा है, आपको अपना वो चेहरा दिखाने के लिए। तो ऐसा होता है, तो आप कितना छोड़ोगे? आप बताओ। तो क्या होता है ना, रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है, रिश्तों को तोड़ना एक सेकंड भी नहीं लगता। मगर मुझे पता है कि वो लोग कभी सुधरते नहीं हैं, नहीं चेंज होते, मगर उसी में ना मैंने एक चीज़ आज सीखा है, आज नहीं, बहुत दिन से ही एक चीज़ मैंने सीखा है कि आप अगर इससे एक चीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं भी ऐसी करती थी, हमेशा भागती रहती थी प्रॉब्लम से। एक जगह से इधर प्रॉब्लम हो गया, चलो इसको छोड़ देते तो और एक जगह जाऊंगे तो उधर प्रॉब्लम नहीं होगा उधर, मगर उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा है लाइफ में। इतना इतना कुछ सहना पड़ा। फिर सोचा कि मैं उससे भी उसको छोड़ देती तो उस और एक जगह चली जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर मुझे फिर से प्रॉब्लम में ही पड़ना पड़ा, बार बार। ये एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, ये बार बार मेरे साथ लगातार होता रहा। तो वही होता ना, जब आप जीवन में खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना अपनी लाइफ में, ठोकर नहीं खाओगे तो कुछ सीखोगे नहीं। आप जब तक खुद के लाइफ में आप किताबों से कितना पढ़ोगे, कितना नॉलेज लोगे, जब तक आपके लाइफ में आपके साथ बीतेगा नहीं वो चीज़, तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं। वो आप सीखने के लिए आपको ऐसे टाइप के इंसान आपके लाइफ में गॉड ही भेजते हैं, आपको सिखाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी, जो इसके बाद वाला, कैसे एक एम्पैथ कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे इस रिलेशन से निकल के क्या होता है उसके साथ, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो नार्सिसिस्ट के जो बिहेवियर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कैरेक्टर वाइज भी वो ऐसे ही होते हैं। और क्या होता है ना, ज़्यादातर जो एज हो जाते हैं, जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो कि छोड़ देंगे। छोड़ना तब आसान नहीं, बहुत सारे तो काम भी नहीं करते, हाउसवाइफ भी होते हैं ना, तो छोड़ना एकदम आसान रास्ता है, मगर छोड़ नहीं पाओगे, वो भी छोड़ने नहीं देगा आपको। नार्सिसिस्ट किसी को इतनी जल्दी नहीं छोड़ते, जब तक उसको चूस के, वो ड्राकुलर जैसा खून चूसने वाला इंसान होता है, पूरा चूस लेता है और पूरा चूस के उसको फेंक देता है, तब तक वो नहीं छोड़ता। फिर जाके
मैं छोड़ने को नहीं कहूँ, मैं बोलती हूँ उसमें उसी में आपको सीख जाना, एक्सेप्ट करना सीख जाओ आप। जब आप खुद के अंदर एक्सेप्ट कर लोगे ना, जे ये इंसान, मेरे सामने वाला इंसान, मेरे हस्बैंड के, आपका कोई भी हो, ये इंसान ऐसा है और मुझे समझ में आ चुका है इसका नेचर, इसका सब कुछ ढांचा वगैरह, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर आप उस हिसाब से अपना नेक्स्ट जो रास्ता है आप सोचने लगो कि आपको नेक्स्ट क्या एक्शन लेना है। मैं तो नहीं बोलूँगी छोड़ो, छोड़ के क्या होगा, क्या होता है ना, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और आधा साइको भी होता है, तो ऐसे टाइप का होता है नार्सिसिस्ट इंसान। तो वो बिगड़ा हुआ बच्चा कैसे होता है, जब उसको छोड़ दोगे तो वो ऐसा कैसे चा 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 ऐसे चीखता रहेगा, रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, दुनिया इधर की उधर कर देता है, वैसा वाला होता है इंसान। ये छोड़ने भी नहीं देगा, किसी के लाइफ में अच्छा भी नहीं करेगा, कोई भला नहीं करेगा, ऐसे बुराई करेगा। मगर सामने वाले हम लोगों को, जो अच्छे इंसान होते हैं, उन लोगों को ये एक्सेप्ट कर लो और फिर बैलेंस करके चलो उसके साथ, बैलेंस, तब जाके सब कुछ अपने ऊपर ही है, अपने मन की। आप अगर मन से स्ट्रांग हो ना, तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो। मैं तो एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप मन से स्ट्रांग हो तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। आप अपनी लाइफ में काम करते रहो, आप खुद के ऊपर ध्यान देते रहो, बच्चे को बड़े करते रहो अच्छी तरह से, सब कुछ करो ना एक। और ऊपर वाले के क्या होता है ना, इनको भगवान के हवाले छोड़ दो, फिर जाकर देखो भगवान एक ना एक रास्ता। इसको अगर रहना है आपके लाइफ में, अगर रखना है इनको आपके लाइफ पे, तो रहेगा। और अगर नहीं रखना है, जब आप भगवान के ऊपर इसको सरेंडर कर दे तो ना, भगवान के मेरा तो अब हो गया और सहन नहीं होता, अब मुझे आप ही वो रास्ता दिखाइए, तब भगवान क्या करते हैं, वो अपना खेल शुरू करते हैं उधर से। वो तब डिसाइड करते हैं ये वाला इंसान को आपके लाइफ में रखेगा कि नहीं रखेगा। आप रिवेंज मत लेना, उसके बारे में आप सोचना भी नहीं, सबसे गलत चीज़ है रिवेंज लेना। क्या है ना, मैं तो कभी भी नहीं, जितने भी लोग आए मेरी लाइफ में, मैं इतना बुरा कर दिया, आप लोग बोलोगे अरे भाई तूने कुछ क्यों नहीं कहा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ऊपर वाला सारा हिसाब किताब लिख के रखता है और वही सारा जवाब दे देगा उसको अपने टाइम, जब उसका टाइम आएगा ना, उसको सारा हिसाब किताब जवाब वही देगा। मुझे उनके ऊपर भरोसा है बस, और मैं उनके ऊपर सब छोड़ चुकी हूँ। तो आप भी उनके ऊपर सारा कुछ छोड़ दो, और वो क्या कर रहा है बाहर में जाए, वो कितने लड़कियों के साथ जो भी कुछ करे उसे करने दो, कहाँ जाएगा, इधर ही आएगा लौट के आपके पास, क्योंकि उसे कोई जगह भी नहीं देने वाला। ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा, आप बताओ कौन रहेगा। सब 2 दिन रहेंगे, 3 दिन बाद सब लात मार के चले जाएंगे, जब भी इनका नेचर पता चल जाए, क्योंकि ये देता वता कुछ नहीं है, सिर्फ लेना जानता है। जब तक इनको लेना होता है वही रहते हैं, नहीं तो मन भर जाता है तो छोड़ देते, खुद छोड़ देता, नहीं तो वो लोग छोड़ के चला जाता है। ऐसे ही तो होता है। और तो बीवी अगर हो तो आप तो टेंशन फ्री रहो। तो इसको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम में अकेले मरते हैं, अकेले ये लोग। आप अपने लाइफ में फोकस करो, आपको कुछ आता है अगर, आप वो सीखो, आप ऊपर उठो, थोड़ा थोड़ा करके करो, अपने ऊपर काम करते रहो, यही मैं बोलूँगी। और क्या, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं हमारे पृथ्वी में नार्सिसिस्ट अभी बढ़ चुका है। कितना अच्छे लोगों की कमी है, बहुत कम है अच्छे लोग, पता है 95% तो यही लोग हैं। अब कितनों से दूरियां बरकरार रखोगे, तो अपने आप को संभालो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, और ये कुछ भी कर दे, आपको कितना भी नीचा दिखाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते रहो, बस अपना रास्ता देखो, यही है नार्सिसिस्ट मैन।
उसको उसके भगवान के पास छोड़ दो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिवेंज मत लेना, उसको भगवान के पास छोड़ दो। जो करना है भगवान करेगा, अच्छा बुरा जो करेगा। और आपके लाइफ में उसको रखना होगा तो रखेगा, और नहीं रखना होगा भगवान उधर से ही, जब आपको पता चलेगा तभी से उसका अलग स्टेज आरंभ होता है। उसके बारे में मैं आपको और एक वीडियो बनाऊंगी खुद बहुत जल्दी। ओके, सब अच्छे रहिए, खुश रहिए। और ऐसे अगर कोई लड़कियां है तो अगर आपको पता चल गया कि नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ शादी अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए इस रिश्ते से, इस रिश्ते में मत पड़िए, मत जाइए। ओके, टाटा।